जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए भक्ति योग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं भक्ति योग में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अगर कोई इस भक्ति मार्ग के पथ पर चलता है तो उसको किन गुणों को अर्जित करना पड़ेगा, किन गुणों का विकास करना पड़ेगा जिससे कि भक्त उनकी प्राप्ति कर सके। श्री कृष्ण की अगर प्राप्ति करनी है तो आखिर किन गुणों को आप और हम अर्जित करें, जो कि श्री कृष्ण स्वतः ही बता रहे हैं, स्वयं ही बता रहे हैं कि आखिर कैसे गुण होने चाहिए भक्त के। तो गीता के माध्यम से श्री भगवान ने अर्जुन को बताया कि किस तरीके से भक्त के गुण होने चाहिए, क्या क्या उसको अर्जित करना चाहिए अगर वो मेरा भक्त बनना चाहता है। वो केवल भक्त नहीं, श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि जिसमें ये गुण होते हैं वो मेरा प्रिय भक्त बन जाता है, वो मेरे लिए बहुत प्रिय है। वैसे तो भगवान के सभी हैं, भगवान कहते ही हैं सब पर मोर बराबर दया, मैं सब पर बराबर की दया रखता हूँ। तो सब पर भगवान बराबर का प्रेम करते हैं। आप देखेंगे कि भगवान मनुष्यों को भी खाने पीने का ध्यान रखते हैं, सबके ही पालनहार हैं भगवान। और यहाँ पर आप और हमारा भी ध्यान रखते हैं, मनुष्यों का ध्यान रखते हैं। पर भगवान यहाँ पर पालन पोषण तो हर एक जीव करते हुए, क्योंकि भगवान यहाँ पर जानवरों का भी पालन पोषण करते हैं, पक्षियों का भी करते हैं, कीड़े मकोड़े उनका भी पालन पोषण करते हैं। तो यहाँ पर आप और हम देखते हैं कि जो भगवान है वो किसी में अंतर नहीं करते। वो ये कहते हैं कि मेरी जो दया है, मेरा जो प्रेम है वो सब पर बराबर का है। मैं किसी को अपना नहीं मानता हूँ, मैं मेरे लिए कोई पराया नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कि एक ही माँ बाप के आप देखते हैं कि 4 पुत्र हैं, जैसा कि भगवान स्वयं बताते हैं कि यहाँ पर एक पिता के 4 पुत्र हैं, पर एक जो पिता है वो बराबर का प्रेम सबसे करता है। उसके बाद भी आप देखेंगे कि माता पिता का कोई ऐसा बच्चा होता है 4 बालकों में से जो उनके हृदय के बहुत प्रिय होता है, वो उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। हालांकि वो पालन पोषण सबका कर रहे हैं, सबसे ही प्रेम कर रहे हैं, पर कोई एक होता है जिसको माँ बाप भी कहते हैं कि भाई ये इससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, इसके ही संग में रहूँगा। जब आप कभी देखेंगे कि माँ बाप को कोई कष्ट होता है तो वो कहते हैं कि मैं इस लड़के के साथ ही रहूँगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये मेरी आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि ये मुझे मानता तो है, कम से कम मेरी बातों को तो मानता है। तो यहाँ पर भगवान यही कहते हैं कि वैसे तो ये सारे जीव मेरे हैं, चाहे किसी ने तन कोई भी धारण किया हो, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो। भगवान कहते हैं सारे जीव कैसे हैं, सारे जीव मेरे ही हैं, उस सब पर दया मेरी बराबर की है। पर कोई होता है, भगवान कहते हैं, जो मेरा प्रिय होता है। जैसे कि माँ बाप के सारे बच्चे हैं, पर जो माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है वो ही प्रिय होता है माँ बाप का। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जो मेरा प्रिय है वो वही है जो संतों की आज्ञा का पालन करता है, जो संतों के बताए हुए मार्ग पर चलता है। भगवान कहते हैं वो मेरा प्रिय होता है। वो मेरा प्रिय है जो मेरी बातों का पालन करता है, जो वेद पुराण कह रहे हैं, जो शास्त्र कह रहे हैं, उन नियमों का पालन अगर कोई करता है तो भगवान कहते हैं वो मेरा प्रिय होता है, क्योंकि वो बताए हुए मेरी बातों का पालन कर रहा है, संतों की बातों का पालन कर रहा है। यहाँ भगवान कह रहे हैं तो सब बराबर, पर वो मेरा प्रिय है। पर यहाँ पर भगवान ये बताते हैं कि अगर कोई उनका भक्त बनना चाहता है तो किन गुणों को अर्जित करना पड़ेगा आप और हमें, तभी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। क्योंकि कोई भगवान की भक्ति केवल ये कहे कि बहुत प्रसाद भगवान को भोग लगा दे, या फिर आप और हम मंदिर में बैठे हुए हैं, या फिर कई लोग कहते हैं कि हम बहुत सेवा कर देते हैं, तो इस तरीके से जो लोग कहते हैं कि हम भगवान के प्रिय हो जाएंगे, तो अच्छा काम आप और हम करते हैं, सेवा करते हैं, मंदिर में भी हम सेवा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। पर यहाँ पर भगवान ने बहुत ही सटीक शब्दों में बताया कि आखिर अगर आप कुछ भी कर लें और अगर भगवान का प्रिय बनना है तो एग्जैक्ट आपको कौन से गुणों को विकसित करना पड़ेगा, क्या होना आपके लिए ज़रूरी है, भक्त का स्वभाव कैसा होता है, यहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जितः। यहाँ पर भगवान ने कहा कि सबसे पहले जो मेरे भक्त का स्वभाव होता है वो ये होता है कि वो सम होता है, समान होता है। चाहे परिस्थिति दुख की हो, सुख की हो, तो भी वो समान होता है। चाहे सर्दी की हो या गर्मी की हो तो भी समान होता है। और चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो उसके सामने तो भी समान होता है। भगवान ने कहा कि जो मेरा भक्त होता है वो इन चीज़ों में नहीं पड़ता। यहाँ पर कहा संग विवर्जिता, जो गलत लोगों की संगति है, जो दुसंगति है, कभी भी वो कुसंगति नहीं करता है, वो ऐसा नहीं करता है, अपने आप को दूषित नहीं करता है। भगवान ने कहा कि वो इन संगतियों से दूर रहता है। कैसी? क्योंकि आप और हम क्या करते हैं, हमें सुख सुख लगता है, दुख दुख लगता है,
हमारे जो प्रियजन है, मित्र, हमें मित्र भी नज़र आते हैं, शत्रु नज़र आते हैं। तो भगवान ने कहा जो हमारी भक्ति की दृष्टि होती है वो एक होती है, वो ना तो किसी को मित्र मानता है और ना शत्रु मानता है, वो सभी